हाय फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है हम फेरिंग्स का बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पिछला वीडियो में हम हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड पैलेटाइन टंसिल का बारे में डिस्कशन किए थे एंड जस्ट पिछला वीडियो में हम ब्लड सप्लाई टू द पैलेटाइन टंसिल और जिसको टंसिल बोलते हैं उसका बारे में डिस्कशन किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट में हेड एंड नेक में देख सकते हैं। ठीक है, अब भी ये वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे, फेरिंग्स का बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फेरिंग्स का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले ये देखिए फेरिंग्स क्या है। ये हमारा नोज है, ये फूड पाइप है। तो नोज का तरफ जो नजल कैविटी का थ्रू हमारा एयर एंटर करता है, तो ये फूड पाइप में हमारा फूड भी एंटर करता है। लेकिन आगे जाके ये जो फेरिंग्स का जो ट्यूब है, देखिए ये जो ट्यूब है ये जाता है, लेकिन आगे जाके इसका आगे में जो ट्रकिया है उसके साथ में इसका कनेक्शन हो जाता है। तो ये समझिए कि फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है तो जो बोथ जैसे ट्रैफिक जैसे काम करता है, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स मतलब जो ट्रकिया का अपर पोर्शन जो लैरिंजियल एरिया मतलब जहाँ लैरिंग्स प्रेजेंट है, तो वही एरिया को, वो टोटल एरिया को हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फेरिंग्स के बारे में डिस्कशन करके उसके साथ साथ ये इसका बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे फेरिंग्स जो है ये है क्या। ये एक है फेरिंग्स लीजिए, देखिए फेरिंग्स लीजिए वाइड मस्कुलर ट्यूब। कौन सी ट्यूब है? मस्कुलर ट्यूब जो सिचुएटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है? देखिए सिचुएटेड कहाँ होता है? सिचुएटेड बिहाइंड द नोज। ठीक है, माउथ and the larynx ठीक है, बिहाइंड द लैरिंग्स मतलब ये नोज, माउथ एंड लैरिंग्स का बिहाइंड में प्रेजेंट है। देखिए ये नोज एंड ये माउथ एंड ये लैरिंग्स, ये ट्रकिया का अपर पोर्शन, ये जो लैरिंग्स है इसका ये सब सामने में है। इसका बिहाइंड में जो ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब, दैट इज कॉल्ड द फेरिंग्स। हो गया। देन अगर क्लिनिकली देखेंगे ये क्या है, इट पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पैसेज हो, इन्फेक्शन कॉमन यहाँ पर होता है। और इसका अपर ऑफ द फेरिंग्स ट्रांसमिटेड ओनली एयर। इसका जो अपर पार्ट क्या करता है, अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स जो है ये ट्रांसमिट करता है ओनली क्या,
ओनली एयर को पास कराता है, ठीक है, ओनली एयर को पास कराता है। whereas the lower लोअर पार्ट क्या करता है, लोअर पार्ट मतलब बिलो द लोअर पार्ट मतलब कहाँ, बिलो द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स of the larynx ये क्या करता है, ये ओनली क्या पास कराता है, ये लोअर पार्ट ओनली क्या, ओनली फूड को पास कराता है। किसको, फूड को पास कराता है, ठीक है, ये फूड को ओनली पास कराता है। मतलब इसका अपर पार्ट एयर को पास कराता है, लोअर पार्ट फूड को पास कराता है। लोअर पार्ट क्या है, बिलो द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर ये देखिए, ये ट्रकिया, ये जो ट्रकिया का ट्यूब है, ट्रकिया का जो अपर पोर्शन होता है उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। देखिए डायग्राम में ये लैरिंग्स है, ओरोफेरिंक्स जो ये लैरिंग्स एरिया यहाँ पर है, ठीक है, जो यहाँ एपिग्लटिस होता है हमारा, ठीक है, ये हो गया। और क्या है, नाजोफेरेंक्स क्या करता है, पार्ट ऑफ फेरेंक्स जो है ये कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर, और एक पॉइंट इधर है, देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा, और एक पार्ट ये बोलता है नाजोफेरेंक्स क्या करता है, नाजोफेरेंक्स क्या करता है, नाजोफेरेंक्स जो है ये पार्ट ऑफ फेरेंक्स जो है इज कनेक्टेड टू द, किसके साथ, कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर, हमारा मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है, ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है भाया किसका थ्रू, भाया दो फेरिंगो टिम्पानिक फ्लेट, टिम्पानिक ट्यूब, ठीक है, हो गया। फेरिंगो टिम्पानिक ट्यूब का थ्रू ये कनेक्ट होता है, ठीक है, ये हो गया। देन हम देखते हैं इसका डायमेंशन कितना है, देखिए इसका डायमेंशन देखिए, डायमेंशन क्या है, कितना है, देखिए इसका लेंथ होता है, लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है अबाउट 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिखिए, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। देन इसका वाइड कितना होता है, वाइड कितना होता है, वाइड होता है इसका, होता है अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट
जो है होता है ये वाइडेस्ट होता है, अपर पार्ट इज वाइडेस्ट होता है। ये कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर होता है। एंड नॉन कोलैप्सिबल ये होता है, ये एंड नॉन कोलैप्सिबल होता है, नॉन कोलैप्स नहीं करता है क्योंकि अपर पार्ट में हमारा एयर जाता है। ठीक है, कोलैप्सिबल ये पार्ट हो गया। देन हम देखते हैं ठीक है, हम देखेंगे इसका मिडिल पार्ट है नैरो थोड़ा। देखिए इसका मिडिल पार्ट जो है, मिडिल पार्ट क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है इज नैरो, ये नैरो होता है। मिडिल पार्ट जो है ये थोड़ा नैरो होता है। ठीक है, एंड जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है, लोअर एंड जो उसका होता है, ये कैसे होता है, ये होता है नैरोएस्ट, सबसे क्या होता है नैरोएस्ट। क्यों नैरोएस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये नैरोएस्ट क्यों होता है, देखिए ये नैरोएस्ट होता है क्योंकि ये पोर्शन में हमारा फूड पार्टिकल जो है वो मतलब क्या होता है, जब खाना आता है ये मतलब एक इलास्टिक जैसे काम करता है, डिस्टेंशन होता है फिर ही रिलैक्स हो जाता है। तो ये मतलब नैरो होके रहता है फिर ही डिस्टेंशन होता है, तो ये पार्ट में थोड़ा नैरो होता है। नैरोस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट, मतलब जो जीआई ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट में ये नैरोस्ट पार्ट होता है, जीआई ट्रैक्ट, TRACT। ठीक है, एक्सेप्ट, और एक बहुत अच्छा बात है एक्सेप्ट और किसी को छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब और किसी को छोड़ के, देखिए मतलब और भी नैरो पार्ट है, एक्सेप्ट और किसी को छोड़ के, एक्सेप्ट वर्मीफॉर्म। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो उसको छोड़ के और हर पार्ट में, और नैरोस्ट पार्ट देखेगा तो इसका लोअर एंड होता है फेरेंक्स का। ठीक है, इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर हो गया। एंड वाइड जो है अपर पार्ट में कितना, लोअर पार्ट में कितना, एंड मिडिल एंड में कितना, ये आपको याद रखना है। और क्या है, पार्ट ऑफ फेरेंक्स को देखेंगे। अगर हम पार्ट ऑफ फेरेंक्स को देखेंगे, पार्ट ऑफ फेरेंक्स, पार्ट ऑफ फेरेंक्स, ठीक है, पार्ट ऑफ फेरेंक्स। पार्ट ऑफ फेरेंक्स में हमारा क्या आता है, कौन सी पार्ट, मतलब क्या क्या है पार्ट हमारा। द कैविटी ऑफ फेरेंक्स डिवाइडेड इनटू द कैविटी ऑफ pharynx divided into क्या, एक में होता है उसका, देखिए एक में होता है उसका द नाजल पार्ट, सेकंड में होता है उसका द ओरल पार्ट, ओरल पार्ट। ठीक है,
थर्ड में होता है उसको क्या है, थर्ड में क्या होता है, द लैरेंजियल पार्ट। तीनों पार्ट हो गया उसका, हो गया। तीनों पार्ट क्या क्या है, एक होता है हमारा नाजल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नाजल पार्ट को क्या बोलेंगे, नाजल पार्ट को हम बोलेंगे नासोफैरिंक्स। नासोफैरिंक्स, इसको क्या बोलेंगे, ओरोफैरिंक्स। ओरल पार्ट को ओरोफैरिंक्स बोलेंगे, एंड इसको जो लैरिंजियल पार्ट को बोलेंगे ये तीनों पार्ट उसका हो गया, ठीक है। और एक बात है, ये हो गया हमारा तीनों पार्ट फेरेंक्स का हो गया। देन अगर बाउंड्री उसका देखेंगे, उसका बाउंड्रीज अगर देखेंगे, बाउंड्रीज क्या है, देखिए बाउंड्रीज उसका सुपीरियरली उसका होता है, सुपीरियरली क्या होता है, एंड इंफीरियरली क्या होता है, इंफीरियरली क्या होता है, एंड पोस्टीरियरली क्या होता है। पहले सुपीरियरली एंड इंफीरियरली लिख देते हैं। देखिए सुपीरियरली क्या होता है, उसका बेस ऑफ द स्कल में क्या होता है, उसका क्या होता है, पॉइंट। देखिए बेस ऑफ द स्कल जो इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग क्या क्या रहता है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्या क्या, द posterior part of the body of the sphenoid bone। स्पिनॉइड एंड और क्या, स्पिनॉइड एंड basilar part of the occipital bone। एंड और क्या है, इन फ्रंट में होता है ऑफ द, ये जो बैसिलर पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, ये किसका, इन फ्रंट ऑफ द किसका, फेरेंजियल, इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल ट्यूबरकुल। मतलब बैसिलर पार्ट होता है, इसके साइड में होता है फेरेंजियल माने ट्यूबरकुल होता है, इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल ट्यूबरकुल, ठीक है। मतलब इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल ट्यूबरकुल होता है। तो इंफीरियरली अगर देखेंगे, ये कंटिन्यूअस होता है, ये कैसे, ये कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस विथ किसके साथ होता है, कंटिन्यूअस विथ द विथ ईसोफेगस का साथ,
ठीक है। और कौन से लेवल पे? at लेवल कौन से लेवल पे होता है? लेवल कौन से लेवल पे? 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है। पोस्टेरियरली अगर बात करेंगे, पोस्टेरियरली ये क्या होता है? पोस्टेरियरली क्या होता है इसका? देखिए, पोस्टेरियरली होता है फेरेंक्स गाइड फ्रीली इन द वर्टिब्रल फासिया का साथ में अटैच रहता है विद द सेपरेट फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडी से। देखिए, ये देखिए, ये पोस्टेरियरली क्या होता है? पोस्टेरियरली वर्टिब्रल कलम रहता है, तो जाहिर सी बात है वर्टिब्रल कलम रहता है तो ये वर्टिब्रल फासिया उसको सेपरेट करेगा फेरेंक्स से। ठीक है नहीं? इन्फीरियर में जो बोला ईसोफेगस रहता है, देखिए ये फेरेंक्स का ट्यूब है, यहाँ ईसोफेगस ये है, ईसोफेगस ये जो यहाँ देखिए ईसोफेगस। ठीक है। एंड अपर में जो बोले हैं, देखिए यहाँ स्पिनर्ड बोन, ये स्पिनर्ड बोन एंड ये बेसो ऑसिपिटल बोन का ये पोर्शन है। ठीक है। ये C1 मतलब ये C6 लेवल तक, ये मतलब इन फ्रंट ऑफ द फेरेंजियल ट्यूबल एंड क्या ईसोफेगस जो है ये एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा ये कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है। फेरेंक्स का इतना रहता है। फिर और क्या है? सुपीरियरली हम क्या करेंगे? ये फेरेंक्स का किसके साथ में अटैच है? सुपीरियरली पोस्टेरियरली ये फेरेंक्स किसका साथ अटैच हो गया? फ्रीली ऑन द फेरेंक्स ग्लाइड्स फ्रीली वो किसके साथ में रहता है? ऑन द किसके साथ रहता है? वो वर्टिब्रल कलम है, तो वर्टिब्रल फैसिया का प्री वर्टिब्रल। देखिए, आपको एग्जाम में यूनिवर्सिटी में अच्छा से लिखना है, तब जाके आप यू कैन स्कोर द गुड मार्क। ओके, तो दैट्स वाई आपको अच्छा नोट भी होना चाहिए। कंसेप्ट का साथ साथ अच्छा नोट होने से यू कैन गेट द मार्क। तो इसके साथ साथ हम इसीलिए जो बीडी चौरसिया को हम फॉलो करके तुम लोग के लिए एक साथ में हम क्या नोट भी बना दे रहा है, सो दैट आपका दिमाग में रहेगा वर्टिब्रल। देखिए, वर्टिब्रल बॉडी का आगे में जो वर्टिब्रल जो फैसिया रहता है, ठीक है, ये हो गया। और एक ही रहा हमारा अंटेरियरली क्या रहता है? देखिए, अंटेरियरली क्या रहता है हमारा? अंटेरियरली हमारा रहता है, अंटेरियरली क्या रहता है हमारा? कम्युनिकेट विद द नाजल कैविटी। ये पोस्टेरियरली हो गया बैक साइड में। अंटेरियरली क्या है? विथ नाजल कैविटी and nasal cavity
oral cavity and pharynx and larynx, सॉरी and larynx का साथ में। pharynx तो अटैचमेंट बोल रहे हैं ना, pharynx का किसका साथ होगा, larynx का साथ में होगा। ठीक है। एंटीरियर वॉल और एक पॉइंट है, एंटीरियर वॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंटीरियर वॉल जो है ये इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि आगे के तरफ हमारा इसोफेगस एंड ट्रैकिया जो लगेगा। एंटीरियर वॉल ऑफ द फेरेंक्स, आप ये नोट पूरा लिखेंगे एग्जाम में आपका। इच इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या हम अभी तक पढ़े हैं। देखिए हम पढ़े हैं, ये देखिए हम क्या पढ़े हैं। देखिए फेरेंक्स का बारे में हम अभी पढ़े हैं। फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स एक मस्कुलर ट्यूब जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, इसका मतलब डायमेंशन कितना है, जैसे लेंथ हो गया उसका 12 सेंटीमीटर, वाइड कितना है, और तीनों पार्ट होता है, कौन सी पार्ट में कितना नारोएस्ट कौन होता है, कौन वाइडेस्ट पार्ट, ये आपको भी याद रखना है। पार्ट ऑफ द फेरेंक्स, जैसे हम पहले से भी एनाटॉमी में पढ़ के आए हैं, नाजोफेरेंक्स एंड ओरोफेरेंक्स, लैरिंजोफेरेंक्स, ये तीनों मिला के हम हमारा जो फेरेंक्स जो है वो होता है। ठीक है, फेरेंक्स जो है हमारा तीनों को लेके होता है। और बाउंड्री का बात करेंगे, उसका सुपीरियरली क्या है, देखिए इसका सुपीरियरली क्या है, इंफीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है एंड एंटीरियरली क्या है, आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग को कैसे लगता है ये वीडियो एंड आपका समझ में आता है कि नहीं, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, तो सो दैट हमको समझ में आएगा जैसे और कुछ चेंजेस करना है कि नहीं। तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। हम नेक्स्ट पार्ट में फेरेंक्स का मस्कुलर लेयर का बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।